बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं नीरज हाजिर हूं और आज बात होगी फर्जी शिक्षकों के साथ में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के एलपीए केस की। इसके अलावा हम बात करेंगे एस्टेट की। पर सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार शिक्षक बहाली में फर्जी अभ्यर्थी और फर्जी अभ्यर्थियों के कारण रद्द हो सकती है बहाली। आपको बता दें कि बिहार में 1.5 से पौने 2 लाख जो शिक्षक अभी नियोजित शिक्षक है उनके फोल्डर ही गायब हैं और अब 2019-20 शिक्षक बहाली पर रद्द होने की तलवार लटकी है। कई बड़े खुलासे होंगे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। इस वीडियो के अंत में एक बड़ा सवाल भी पूछा जाएगा, सही जवाब देने वाले को बड़ा इनाम। वीडियो की शुरुआत से पहले हम बात करेंगे अनअकैडमी की। अनअकैडमी भारत का उभरता हुआ सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग ऐप आपके लिए लेकर आया है तैयारियों का सुनहरा मौका। इस कोरोना काल में आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को अगर नया आयाम नहीं दे पा रहे तो घबराइए नहीं, जुड़े अनअकैडमी से। शिक्षा सुधार रोजगार और अनअकैडमी की बड़ी पहल, अगर आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करते, शिक्षा सुधार रोजगार के रेफरल कोड का इस्तेमाल करते तो आपको 10% की छूट मिलेगी किसी भी तैयारी के लिए। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर सीटेट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सीटेट मेगा कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। 5 दिन 50 क्लास 50 एजुकेटर 23 से लेकर 27 दिसंबर के बीच में ये मेगा कार्निवल होगा और आप जल्द से जल्द जुड़े मेगा कार्निवल से और अपने क्लास से भी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिस पर आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं अपने क्लास से। सीटेट मेगा कार्निवल के लिए जो 50 बड़े शिक्षक हैं आपके स्क्रीन पर हैं, ये सभी भारत के प्रतिष्ठित शिक्षक हैं। आप अपने सीटेट की तैयारी के लिए गली मोहल्ले के इंस्टीट्यूट पर भरोसा करते हैं, पर आप भारत के प्रतिष्ठित शिक्षकों के साथ अपने सीटेट की तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। आप सीटेट की तैयारी के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको वहां समय देना होगा, पर घर बैठे आप आसान किस्तों में अपनी पढ़ाई को नया आयाम दे सकते हैं। 24 महीने के कोर्स की फीस मात्र 7,200। साथ में रेफरल कोड का इस्तेमाल करते तो 10% की छूट। ये भी सोचे कि भारत के प्रतिष्ठित शिक्षक आपके साथ होंगे। जुड़े अपने क्लास से। बिहार शिक्षक बहाली में फर्जी शिक्षक। जी हाँ, बिहार शिक्षक बहाली में फर्जी शिक्षकों की भरमार। इस संबंध में शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा पहले भी आपको एक रिपोर्ट दिखाई गई थी और आज जो बड़ा खुलासा होगा, इस खुलासे के बाद आप ये समझेंगे कि बहाली प्रक्रिया को ही रद्द क्यों न किया जाए, क्योंकि बहाली प्रक्रिया में जिस तरह फर्जी शिक्षकों की भरमार है, आप समझ सकते हैं कि ये बहाली कहीं ना कहीं कुंठाओं से बढ़ी हुई है और अभ्यर्थियों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। हर नियोजन इकाई में 1 से 5 जो मेधा सूची बनी है, 1 से 5 में जो भी टॉप अभ्यर्थी हैं सभी फर्जी अभ्यर्थी नज़र आ रहे हैं। कई नियोजन इकाई की हमने पड़ताल की और जिसमें फर्जी शिक्षकों का बड़ा अंबार नजर आया। ऐसे में वरिष्ठ अधिवक्ता दीनू कुमार द्वारा एक PIL भी पटना हाईकोर्ट में लड़ा जा रहा है। इसमें हाईकोर्ट पटना ने बिहार सरकार से यह सवाल पूछा है कि कैसे फर्जी शिक्षक बहाल है। करीब 1 अरब रुपए आपको बता दें कि फर्जी शिक्षकों के वेतन में चले गए हैं बिहार सरकार के। इस मुद्दे पर हमने बातचीत की वरिष्ठ अधिवक्ता दीनू कुमार जी से। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। बैठे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता दीनू कुमार सर के साथ और बात हो रही है फर्जी शिक्षकों की। बिहार में फर्जी शिक्षक बहाल हैं और करीब 1.5 लाख से पौने 2 लाख ऐसे शिक्षक हैं जिनके सर्टिफिकेट की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में कई केस पटना हाईकोर्ट में दाखिल हुए हैं, PIL भी दाखिल हुआ। सर से कुछ सवाल हम पूछते हैं कि सर ये फर्जी शिक्षकों का मामला क्या है अभी जो बिहार में। देखिए, रंजीत पंडित के द्वारा लोकहित याचिका दायर 2014 में की गई थी। उसमें मुख्य मांग था कि बहाली के समय करीब 3 लाख जो 52,000 टीचर का 2006 से 15 के बीच बहाली हुई है, उन्होंने फर्जी मार्कशीट और एकेडमिक सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगा के बहाली कर लिए और बहाली के उपरांत नियोजन पदाधिकारी और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के मेल्स में आके अपना जाली सर्टिफिकेट कुछ निकाल लिए और ओरिजिनल सर्टिफिकेट डाल दिए। तो इनकी जांच मेघा सूची के अनुसार जो उन्होंने मार्क्स का सर्टिफिकेट डाला था, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, उसकी जांच की जाए विजिलेंस से। और जो जाली शिक्षक कार्य कर रहे हैं उन पर आपराधिक केस हो। बिहार उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत जो सैलरी लिए हैं उसको रिकवर किया जाए और सेवा से मुअत्तल किया जाए। इन बातों को देखते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि बिहार में बहुत ही लार्ज स्केल पर जाली शिक्षक कार्यरत हैं जिनका सर्टिफिकेट, एकेडमिक सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जाली है और हाईकोर्ट ने कहा कि इनकी जांच विजिलेंस से 4 सप्ताह में कर दिया जाए। हाईकोर्ट ने पुनः आदेश पारित किया कि जो शिक्षक 3 सप्ताह के अंदर स्वतः रिजाइन कर देते हैं तो उन पर विभागीय कार्रवाई, आपराधिक मुकदमा और सैलरी का रिकवरी बिहार उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत नहीं होगी। इस तरह 3,000 शिक्षक करीब 15 में ही रिजाइन कर दिए।
और उसके बावजूद शिक्षा विभाग, निगरानी विभाग ने इसकी जांच तत्परता से हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार नहीं की, तो हम लोग ने पुनः एक PI दायर किया रंजीत पंडित के द्वारा। उसमें स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग और विजिलेंस डिपार्टमेंट जाली शिक्षकों के मिलीभगत से ये लोग जांच नहीं कर रहे हैं, तो शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों और विजिलेंस के पदाधिकारियों पर CBI जांच हो और जाली शिक्षक को तत्काल हटा दिया जाए और सैलरी रिकवरी की जाए। हाईकोर्ट में जो विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एफिडेविट फाइल किया, उसमें स्पष्ट किया कि 3,52,000 शिक्षकों जो 2006 से 15 के बीच बहाल हुए हैं, उसमें 1,10,400 शिक्षकों का फोल्डर जमा नहीं हुआ है और 7 लाख के करीब जो फोल्डर जांच जमा हुआ है, उसमें 2 लाख के करीब अभी जांच की गई है। हम लोग का मुख्य मांग है कि 1,10,400 का जो फोल्डर जमा नहीं हुआ है, वो जाली शिक्षक जो हैं, जो अपना जाली सर्टिफिकेट लगा कर बहाल कर लिए हैं, उन नियोजन इकाई, शिक्षा पदाधिकारी और हाईएफ से मिले रहने का चलते उन पर विभाग ने कार्रवाई कर रही है, न विजिलेंस कार्रवाई कर रही है। एक सिंपल सी बात थी, नियोजन इकाई अगर उनका फोल्डर नहीं मिल रहा था तो नियोजन इकाई उनको जो नियुक्त किए गए शिक्षक हैं उनसे सर्टिफिकेट मांगते और मेधा सूची मांगते, तो बिल्कुल ही स्पष्ट होता कि हर नियोजन इकाई सरकार के पदाधिकारियों, विजिलेंस के पदाधिकारियों के पास फोल्डर जमा हो जाता। तो इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग, बिहार सरकार और विजिलेंस के मिलीभगत के चलते जांच की प्रक्रिया तेजी से नहीं हुई। और आश्चर्य है कि बिहार जैसे प्रदेश में जब ये 2014 में प्रकाश में बात लाई गई कि जाली शिक्षक कार्यरत हैं बहुत संख्या में, शिक्षा विभाग ये मानती है कि बहुत लंबे बड़े स्तर पर फर्जी टीचर कार्यरत हैं, तो बगैर सर्टिफिकेट के, बगैर उनका एकेडमिक सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के, बगैर फोल्डर के, ये करीब 4 साल से हाईकोर्ट के आदेश जो विजिलेंस का हुआ उसके बावजूद पैसा दिया जा रहा है। जब किसी सरकारी नौकरी में करने वाले व्यक्ति का सर्टिफिकेट नहीं रहता है तो उसको सैलरी नहीं मिलता है जब तक जांच नहीं होता है। और इस केस में तो खास करके जब 2008 में ही प्रधान सचिव एजुकेशन डिपार्टमेंट आदेश पारित किया था कि सहमति प्राप्त करने के बाद उनका जब सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो जाएगा, शैक्षणिक सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो जाएगा, तब नेक्स्ट सत्र से उनकी नियुक्ति की जाएगी। अगर इस बात को शिक्षा विभाग पालन किए रहती तो ये 1,10,400 फोल्डर जो नहीं मिला, ऐसा मौका नहीं आता। अभी आपने वरिष्ठ अधिवक्ता दीनू कुमार जी को सुना, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि नियम कानून को ताक पर रख के ये बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। और ऐसे में नया शेड्यूल जो बना है 2019-20 शिक्षक बहाली का, ये नया शेड्यूल नहीं है, पुराने ढर्रे पर ही काम चल रहा है और पहले की तरह लाखों शिक्षक फिर से फर्जी बहाल होंगे। आपके स्क्रीन पर मेधा सूची, आप इस मेधा सूची के रोल नंबर, सीटेट के मार्कशीट के रोल नंबर को देखिए। आप इसको नेट पर डालकर देख सकते हैं, सभी फर्जी अभ्यर्थी भरे पड़े हैं। और ये कोई एक नियोजन इकाई का मुद्दा नहीं, हर नियोजन इकाई में समान रूप से यही हालात नजर आते हैं। पिछले दिनों अखबार ने भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया था कि TET के फर्जी प्रमाण पत्र पर मेधा सूची में हुए हैं शामिल अभ्यर्थी। अखबार ने साफ तौर से ये खुलासा किया था कि 1 से 5 और 6 से 8 में जो भी अभ्यर्थी नियोजन इकाई की मेधा सूची में है, फर्जी हैं। ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार की ये बड़ी मांग है कि अभी जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल को रद्द करके नए तरीके से नए शेड्यूल के साथ बिहार शिक्षक बहाली हो, जिसमें फर्जीवाड़े पर लगाम लगे। अगर ये फर्जीवाड़ा रोकना है तो सबसे पहले ये शेड्यूल रद्द होना चाहिए। शेड्यूल के रद्द होने से बिहार के अभ्यर्थियों को काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि इसके बाद डोमिसाइल के साथ नए शेड्यूल के साथ बहाली प्रक्रिया बढ़ेगी, जिससे बिहार के ही अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। बाहर के जो 30 से 35 हज़ार अभ्यर्थी सीधे तौर से बहाली प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। शिक्षा सुधार रोजगार की ये मांग है कि शेड्यूल को रद्द किया जाए, क्योंकि अनियमितताओं के सबूत आप शिक्षा सुधार रोजगार के चैनल पर देख रहे हैं। शिक्षा सुधार रोजगार आपको जागरूक करता है और आज भी आपको जागरूक कर रहा है फर्जी शिक्षकों के बारे में, क्योंकि 1 से 5 टॉप 5 में अगर फर्जी शिक्षक हैं तो आपकी नौकरी क्या हो पाएगी। जुड़िए शिक्षा सुधार रोजगार के इस मुहिम से। आपके स्क्रीन पर एक नंबर भी है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। अब बात सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थियों की बात करेंगे। सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थियों की तरफ से LPA का केस जल्द ही पटना हाईकोर्ट में आपको नजर आएगा। ऐसे में अभ्यर्थियों से निवेदन है कि स्क्रीन पर जो नंबर है, कॉल करके जुड़े अपने केस से। वो चाहे CWJC 6767 के अभ्यर्थी हैं या CWJC 7721 के अभ्यर्थी हैं। आप अभ्यर्थियों से ये निवेदन है कि कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। आप अभ्यर्थी जो भी पटिशनर पहले से केस में है जुड़ जाएं। 328 और 71 पटिशनर को इस केस से जोड़ा जा रहा है। आपके डॉक्यूमेंट, आपके वकालतनामे की हमें आवश्यकता है।
इसलिए ये निवेदन आपसे किया जा रहा है कि जल्द से जल्द अपना डॉक्यूमेंट हमें उपलब्ध कराएं, जिससे आपका नाम एलपीए के केस में हो। अगर आप डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराते हैं तो आपका नाम बाहर हो सकता है। अब बात एस्टेट की भी करेंगे। एस्टेट 2019 अभ्यर्थियों को हम बता दें कि पटना हाईकोर्ट में 20 जनवरी 2020 को बड़े केस की सुनवाई है और परीक्षा रद्द हो सकती है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानकर बीएसईबी पटना ने बिना सिलेबस की परीक्षा करा दी और अब केस पटना हाई कोर्ट में CWJC 5650 केस नंबर है, जिसकी अवमानना की बात अब सामने आ रही है। और माननीय न्यायाधीश भी वही हैं जो CWJC 5650 में थे और उनके आदेश की अवमानना की बात सामने आ रही है। ऐसे में परीक्षा रद्द होने की तलवार अभी भी लटक रही है। अब देखना है 20 जनवरी 2020 को क्या होता है। जुड़े रहें शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। अब आज के सवाल की बारी है। सवाल बहुत ही आसान है। शीशे का ब्रिज, जी हाँ, बिहार में पहला शीशे का ब्रिज, ग्लास ब्रिज किस जिले में बना है? बहुत ही आसान सा सवाल है। आशा करते हैं आप जवाब दे पाएंगे। जवाब कमेंट बॉक्स में दें और जवाब के साथ अपना नाम लिखना ना भूलें। आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के यूट्यूब चैनल पर और वीडियो अगर पसंद आया हो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए।